संख्या बढ़कर 280 हो गई है। आपको बताएं ट्रेन हादसे में 900 लोग घायल हो गए हैं, जबकि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि ये संख्या अब 280 हो गई है ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या। और निश्चित तौर पर देखिए ये अब देश में होने वाली ट्रेन हादसों में एक बड़ा हादसा होगा जब 280 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि अब देखिए घटना के बाद इस रूट की 48 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो आप स्थिति की भयावहता समझ सकते हैं। 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज एशियन संवाददाता तापस सेन गुप्ता ने हादसे का शिकार हुई ट्रेन की बोगी के अंदर के हालात का जायजा लिया है। देखिए ये देखिए ये कंपार्टमेंट की स्थिति। अगर हम आपको यहाँ पे इस कंपार्टमेंट की स्थिति आपको दिखाएं, ये देखिए ये एक के साथ दूसरा कंपार्टमेंट जुड़ा हुआ था, उस कंपार्टमेंट की स्थिति देखिए। अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं, हम ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा ग्राफिकल विजुअल्स हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ सकते हैं कि सीधा अगर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से माचिस के डिब्बे की तरह बिखर गया है ये डिब्बा। और इसी तरह से अलग अलग जो डिब्बे हैं, 3 जो कंपार्टमेंट्स हैं, 3 कंपार्टमेंट्स छोड़कर बाकी सारी स्थिति ऐसी बनी हुई है इस समय। यहाँ पर आम लोग जो हैं वो भी इस समय एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की सहायता में जुट चुके हैं और पूरी कोशिश की जा रही है। हम अगर आपको यहाँ तस्वीर दिखाएं, यहाँ एक और इंजन आपको दिख रहा है, ये एक और इंजन है, ये मालगाड़ी का इंजन बताया जा रहा है। और इस मालगाड़ी के इंजन की भी हालत देखिए क्या स्थिति है। ये ट्रेन के दूसरे छोर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मालगाड़ी है वो भी पूरी तरह से बिखर चुका है। ये देखिए यहाँ पर नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, क्योंकि कुछ डिब्बे ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी तक एनडीआरएफ की और इंडियन आर्मी की टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। उसकी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है लगातार। आपको मेरे पीछे का नज़ारा देखकर लगेगा कि मैं किसी मलबे के ढेर पर खड़ा हूं। असल में ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है, जहां आप देख सकते हैं कि जो बोगियां हैं किस तरह से ऊपर, कुछ बोगियां नीचे। इस पटरी के ऊपर से जब जा रही थी, ये पटरी से उतर गई और आगे जाकर एक मालगाड़ी वहां पर खड़ी थी। मालगाड़ी से टकराने के बाद वो पूरी तरह से माचिस के डिब्बों की तरफ चारों ओर ये बिखर गया। आप ये देख सकते हैं कि ये इसे कहते हैं जो कंपार्टमेंट के नीचे की तरफ रहता है, व्हील बेस कहा जाता है, इसे ट्रॉली कहा जाता है। ये ट्रॉली सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन ये ट्रॉली भी कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट से डिटैच होकर चारों ओर बिखर चुका। आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं कि चारों ओर ये ट्रॉली बिखरी पड़ी है। और साथ में यहाँ देखिए साजो सामान लोगों का, यहाँ लोगों का साजो सामान किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं किसी के बैंक का यहाँ पर चेकबुक दिख रहा है, यहाँ बैंक का चेकबुक किसी का दिख रहा है, पासबुक है, खाने का सामान है, कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। चारों ओर ये मलबा चारों ओर बिखरा हुआ है। और जो माना जा रहा है कि एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट था। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो कितने लोग अनरिजर्व कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका कोई लिस्ट अभी भी सरकार के पास नहीं है। कुल मिलाकर 233 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक उड़ीसा सरकार ने और रेलवे ने की है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या और काफ़ी बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोचेज़ हैं, ये कोचेज़ एक के ऊपर एक किस तरह से ऊपर चली गई हैं। आगे मालगाड़ी के ऊपर भी कई जगहों पर इस तरह की बोगी जो है वो ऊपर के तरफ जाकर वहाँ से लटक रही है, उसे उतारने की कोशिश चल रही है। इस समय एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीम कोशिश कर रही है कि कितने लोग अंदर और फंसे हैं उसे देखकर उन लोगों को बाहर निकालना। लेकिन दुख की बात यह कि सुबह से सिर्फ शव बाहर निकला है, लेकिन कोई जीवित तौर पर किसी को निकाला नहीं गया है। कल रात को देर रात तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और उसके बाद आज सुबह उजाले में काफ़ी तेज़ी आई है सर्च ऑपरेशंस में। लेकिन दुख की बात यह है कि एक के बाद एक शव बाहर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति सामान्य होने में अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद है और साथ में एनडीआरएफ भी है और इन मलबों को पूरी तरह से छाना जा रहा है ताकि अंदर कोई फंस रहे। लेकिन जो स्थिति इस समय हमारे सामने दिख रहा है, इससे साफ है कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ था। लेकिन अब ये बड़ा सवाल ये है कि इस गलती का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, वो कौन लेगा। शुक्रवार का जो दिन वो रेल के इतिहास में एक काला दिन माना जा रहा है, क्योंकि उड़ीसा में बालासोर के पास जिस तरह से
3 ट्रेनों के बीच टक्कर हुई। एक तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो बीच में थी एक मालगाड़ी, तो दूसरी ओर थी डाउन यशवंतपुरा। कुल मिलाकर इन तीनों ट्रेनों के टक्कर की वजह से आज सुबह 4:30 बजे तक तकरीबन 207 लोगों की मौत हुई है। 900 से ज़्यादा लोग इस समय घायल स्थिति में, उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे कोचेज़ किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ गया है और यहाँ गैस कटर्स को ऊपर लेके जाया जा रहा है ताकि इन बोगीज़ को काट कर अंदर जाने की कोशिश उनके तरफ से किया जाए। और ये जो काटने की जो कोशिश है ये शुरू हो रहा है। और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी की जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो भी यहाँ पर लगातार काम में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान बिखरे पड़े हैं। और ये जो कोच का बाहरी हिस्सा है जो लोहे का माना जाता है, ये बाहरी हिस्सा पूरी तरह से कट चुका है और अंदर से साजो सामान बाहर आ चुका था। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने ज़ोरों का एक इम्पैक्ट रहा है। और इस इम्पैक्ट जोन पर हम इस समय मौजूद हैं और चारों ओर अलग अलग समय पे हमारे सामने कई शवों को बाहर निकाला गया है। लेकिन इस समय कोशिश जारी है कि अंदर और कोई फंसे हैं तो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाए, उसकी कोशिश इस समय किया जा रहा है रेलवे के तरफ से। यहाँ देख सकते हैं कि तमाम एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम लगातार यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं ताकि जो अंदर हैं उन्हें निकाला जा सके, कोई अंदर फंसे ना हो, वो समझने की कोशिश वो कर रहे हैं इस समय। और यहाँ जो बर्थ है, यहाँ पर बर्थ आप देख सकते हैं कि खून से लथपथ है। यहाँ पर जो ये बर्थ का हिस्सा जो इस समय दिख रहा है, लोगों का साजो सामान पूरी तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। एक अजीब सी स्थिति हमें इस समय देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है, इंडियन आर्मी की टीम यहाँ पर पहुँची है, साथ में मेडिकल हेल्प भी पहुँच चुका है। जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे वो भी यहाँ पर आकर इलाके का मुआयना कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, लेकिन राहत कार्य जो है उसमें तेज़ी आई है सुबह। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम्स है, रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम धीरे धीरे स्पॉट पे भेजा जा रहा है और उनके तरफ से ज़ोरों से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, ओडिशा। तो देखिए, तमाम तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है और किस तरह की वहाँ परिस्थिति होगी। आप तस्वीरों को देखकर वहाँ के मंजर को समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो जान जाने का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। 280 लोगों की जान चली गई और 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर ख़राब हुई होगी। तो आप देखिए लगातार जो स्थिति है वो ये, और देखिए रेलवे के मुताबिक 650 से ज़्यादा लोगों को एडमिट कर दिया गया है अभी तक। और ये पूरा हादसा जो हुआ है उसके बाद अब कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे। आप विजुअल्स देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप समझ सकते हैं। और देखिए बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम देखिए ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से ये हादसा हुआ है। और रवि भी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, आप लगातार वहाँ ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, किस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं और क्या लग रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? रवि, देखिए मैं यदि कहूँ आपसे तो सब चलिए हम रवि से लगातार बातचीत करेंगे। तो हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो मंजर आपको समझना होगा कि किस तरह से 2 पैसेंजर ट्रेनों के 15 डिब्बे जब उतरे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। तो आप देखिए पूरी तस्वीर को अगर आप समझ पाएं। और रवि देखिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं जैसे कह रहा था आपसे कि देर रात शाम को 7 बजे से ही घटनास्थल पर सबसे पहले यहाँ पर लोकल लोग यहाँ पर अवेलेबल हुए, क्योंकि घटना जो थी वो यहाँ पर सबसे पहले टीम पहुंचे। उससे पहले गांव, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर गांव है रेलवे ट्रैक के पास में, और वहां से ये सब कुछ हुआ। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सबसे पहले प्रथम दृष्टया जो लोग थे, प्रथम साक्षी मेरे साथ हैं, वो भी मैं चाहूंगा कि एक बार आइए आप भी जरा मुझे बताइए कि एक्चुअल में क्या था पूरा घटना और कैसे पूरा ये आप लोगों ने कल रात शाम को 7 बजे से, आप पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पे पहुंचे थे, क्या देख रहे थे और क्या हो रहा था एक्चुअल में? हम जब लगभग 7 बजे से थोड़े समय पहले एक बहुत बड़ा आवाज, तो हम यहाँ से लगभग 100, 150, 200 मीटर की दूरी पे थे। वहाँ से ये आवाज़ सुन के तो कुछ घटना हो रही है या कुछ बड़े घटना घट गई है, तो एक प्रकार हलचल मच गई। तो काफ़ी लोग वहाँ जो थे दुकान के आसपास, सारे लोग इकट्ठा दौड़ के आने लगे। तो इसी ओर से और उसके बाद एक बहुत चें करके बड़ा लंबा आवाज़ आई और उसके बाद फिर एक धमाका आई।
लगातार 2-3 धमाका आई। तो इसको सुनते हुए हम पहुंचे तो यह घटना कुछ ऐसे घटना जो कि सोच भी नहीं सकता आदमी। एक जो गुड्स ट्रेन था उसके ऊपर और एक ट्रेन ऑलरेडी लोड हो चुका था। जो प्लेटफॉर्म पटरी 1 था। चलिए हम रहेंगे रवि। ऐसी भी जो एक बड़ी खबर आ रही है बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर। हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से हादसा हुआ है। मेन लाइन से आ रही कोरोमंडल ट्रेन डिरेल हुई। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक हिस्सा मालगाड़ी से टकरा गया, जी हां, और लूप लाइन से आ रही मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल ट्रेन। ये अहम जानकारी। कोरोमंडल का पीछे का हिस्सा दूसरी ट्रेन से टकरा गया। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सूत्रों से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। मेन लाइन से आ रही कोरोमंडल ट्रेन डिरेल हुई है। जो तमाम तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि हादसा कितना ज्यादा भयानक है। देखिए सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि अब ये हादसा अब तक कितने लोगों की जान ले बैठा। और देखिए अभी भी कई लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। यह आंकड़ा और बढ़ेगा, ऐसा यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, जिसकी ट्रेन की संख्या नंबर जो है वो 12,864 थी, वही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराई है। ये 3 ट्रेन टकराई है। और तापस सेन गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझिएगा कि स्थिति किस कदर लगातार वक्त के टाइम टू टाइम चेंज हुई है। देखिए शुक्रवार की जो रात है वो कहीं ना कहीं काला दिन के तौर पे देखा जा रहा है अगर रेल की इतिहास की बात की जाए तो। और इस समय हम महानगर के उस स्पॉट पर मौजूद है, ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा टकराई थी एक मालगाड़ी के साथ। और दूसरे छोर पर डाउन यशवंतपुर एक्सप्रेस जो हावड़ा की तरफ रवाना हो रही थी। आप देख सकते हैं ये जो हरे रंग की जो इंजन खड़ी हैं ये यशवंतपुर एक्सप्रेस की इंजन है। और उसके बगल में अगर आप देख सकते हैं जो एक और कंपार्टमेंट दिख रहा है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की कंपार्टमेंट थी। वो कहीं ना कहीं एक अप की ट्रेन थी, दूसरा डाउन की ट्रेन थी। अप की ट्रेन जाकर पटरी से उतरने के बाद सीधा यशवंतपुर एक्सप्रेस जो दूसरे छोर से हावड़ा की तरफ जा रही थी उससे जा टकराई। बीच में मालगाड़ी थी उससे भी जा टकराई, जिस वजह से इम्पैक्ट जोन जो था वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जोन देखने को मिला है। और तीनों ट्रेन के टक्कर की वजह से काफ़ी लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। रवि हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए रवि, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। बोगियां किस तरह से नजर आ रही है जहां पर आप मौजूद है। रवि, क्या लग रहा है जो रेस्क्यू है उसमें और कितना वक्त लग सकता है? और बड़ी बात ये भी कि सूत्रों के हवाले से कई अहम जानकारी आ रही है कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या रही है। आप तक क्या जानकारी पहुंची है? देखिए वो मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे कि मेरे साथ वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले घटना स्थल पर यहाँ पे पहुंचे हुए थे। आपके द्वारा ही मैं जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों गुड्स का ट्रेन जिसको सिग्नल मिला होगा वो खड़ा था। तो दूसरी जो ट्रेन आया आई थिंक कि वो उसको जो चेंज होना चाहिए ऐसे हमें जो महसूस हो रहा है। बाकी टेक्निकल टीम तो अपना बताएगी। और आंकड़ों के बारे में कुछ बताइए कि आंकड़े कितने हो सकते हैं, मौत के जो आंकड़े हैं अब वो कितने हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए काफ़ी लाशें तो हम उठा चुके हैं और 400-500 के करीब लाशें तो निकल चुकी हैं। बाकी डॉक्टर उसको डिक्लेरेशन करेंगे। अभी तो हमें फिलहाल बता भी नहीं सकते कि और भी जितने गए हैं यहाँ जख्मी की हालत में, उनमें से कई बहुत गंभीर थे, उनमें से भी कई जा सकता है। और ठीक समय पर पहुंच से यहाँ के जो लोकल एक आदर्श संगठन वो भी पहुंचा। तो हम भी फ़ोन करके हमारे जो टीम है, हमारे जो ग्रुप हैं उनको भी बुलाए। हम भी 12-13 लोग रात भर रहे। तो ऐसे यहाँ के लोकल जो थे हम लोग तो सबसे पहले जो गंभीर थे जिनको निकाल सकते थे, हमारे पास जितना भी टूल्स था जितना कर सकते थे वो शुरू किए थे। ओके, देखिए मैं इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो मेरे पीछे की जो ये ट्रेन की जो बोगी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि यही वो बोगी है जो सबसे पहले जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। इंजन के बाद की पहली बोगी बताई जा रही है। रेलवे जनरल बोगी के बाद की पहली स्लीपर कोच थी।
इसी तरह की इसके मेरे दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे आप तो ये भी पूरी पलट चुकी है। अभी भी स्थिति यह है कि इसके नीचे कितने लोग हैं इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यदि मैं अपने राइट हैंड साइड में देखूं तो देखिए यहाँ पर भी वो वैसी ही स्थिति में आपको उसके अंदर की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि किस तरह से लोग अपनी कोशिश कर रहे थे कि अपने खाने पीने के साथ में वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। दरअसल ये पूरी की पूरी ट्रेन जो होती है, जैसे मैं रिपीटेडली बार बार बता रहा हूँ, तो देखिए तमाम तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी बॉगी पलटी आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि यह हादसा किस तरह से इतना भयानक रहा है, ये मंजर कितना ज़्यादा खौफनाक है। जो लोग हैं वो किस कदर यहाँ पर फंस गए होंगे, अपनों की तलाश हो रही होगी। और कई तो ऐसी तस्वीर भी सामने आई जब हमारे सहयोगी दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, उनके सामने ही। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी रेल भवन से हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, देखिए ये हादसा जहां तक रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा शायद हादसा हो गया होगा रेल का जो इस तरह की दुर्घटना हुई है। अब तक 280 लोगों की मौत हो गई है, 900 लोग घायल हैं। जो कारण है वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं मधुरेंद्र। देखिए बिल्कुल कारण तो स्पष्ट तौर पर और औपचारिक तौर पर रेलवे ही अपनी जांच की रिपोर्ट में बतलाएगा, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि दरअसल हुआ क्या हुआ। यूं कि जो ट्रेन थी, मैं आपको बतलाऊं कि हावड़ा और बेंगलोर एक्सप्रेस जो थी वो ट्रेन सबसे पहले डिरेल हुई और उस ट्रेन के जो पटरी से जो डब्बे हैं दरअसल वो बिखरते हुए चले आए दूसरे पटरी पर, और उससे जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। और इस तरह कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा और बेंगलोर एक्सप्रेस की दुर्घटना होने के चपेट में आ गई। और इस चपेट में आने के ठीक बाद में आपको बताऊं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे थे वो बिखर कर चले गए तीसरे ट्रैक पर, जहां पर गुड्स ट्रेन आ रही थी। और इस तरह एक के बाद एक 3 ट्रेनें जो है चपेट में आई, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ।